कनीजों के सौदागरों के पास बेच दिया जाएगा। फिर मैं किसी हरम के महल की चार दीवारी में कैद हो जाऊंगी और यही मेरी जिंदगी। मुझे अपने आबाई वतन के मर्द-जार और चरागाहें बहुत याद आई। खुले आसमान तले हवाओं में गुजारा हुआ अपना बचपन याद आया। मगर इस सब से क्या? तुम इनकार कर सकती हो। हमारे चेहरे हमारा मुकद्दर होते। अगर मेरे बाल कम लंबे होते और मैं कम खूबसूरत होती तो शायद मेरा मुकद्दर कुछ और होता। मगर कबीले में तो मैं फिर भी ना रह सकती। अब मेरा नसीब ये होगा कि मैं किसी खलीफा को पसंद आ जाऊं। तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? नहीं, कोई भी नहीं, खुदा भी नहीं। भला अपने मुकद्दर से भागकर कोई कहाँ जा सकता है? कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ये तो एक तरह की कुर्बानी है। हाँ, हम अपने मजहबी जुनून के लिए, दुनियावी जिंदगी के लिए ये कुर्बानियां देते आए। लेकिन तुम्हें सब मुझे क्यों बता रही हो? ताकि आइंदा आने वाली जिंदगी में कभी तो मुझे याद कर सको। किससे आज इंटरव्यू ले लें। ड्रामा एक नावल दस्तसूस के से माखूज़ है। ये नावल जमीला हाशमी साहिबा ने 1983 में लिखा और ये कहानी है हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज की, जो एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग मिस्टिक पोएट थे। 9th सेंचुरी से उनका ताल्लुक़ था और बगदाद में उनको फांसी दी गई थी जब उन्होंने अनल हक़ का नारा लगाया था। तो वो एक पूरी कहानी उनकी, उनका सफ़र, उनकी दास्तान इस नावल में बयान की गई है, जिसको शाहनवाज़ भट्टी साहब ने ड्रामाई तश्कील दी है और ये नापा में पेश किया जा रहा है। अच्छा, ड्रामे जे बारे में कुछ ॿुधायो लफ़्ज़। ड्रामे जे बारे में छा ॿुधायां, एतिरो बहितरीनु एतिरो सुठो ड्रामो मूंखे पहिरियों दफ़ो ॿाहिरां ॾिठो आहे। मां छो त ड्रामा मां तमामु घटि ॾिसंदो आहियां ऐं मां ताज़ो थिएटर करण में लॻो आहियां, लेकिन मूंखे उमेदु न हुई त एतिरो ड्रामो हूंदो हुयो ऐं ख़ुश्क सब्जेक्ट ते एतिरी ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस, तमामु सुठी परफॉर्मेंस, तमामु सुठी डायरेक्शन, ॾाढो हिकिड़ो मुनज़्ज़म तरीक़े सां मूंखे लॻो। तमामु सुठो ड्रामो। अच्छा, करेक्टर त ॾाढा सुठा हुया सभु। तव्हांखे कहिड़ा करेक्टर कहिड़े हिसाब सुठा लॻा? मेन करेक्टर मुंहिंजो दोस्त आहे अरशद, तमामु सुठो कयो अथई। वॾा पारस बहितरीनु आर्टिस्ट आहे। उन खां अलावा जेके मतिलबु सभिनी सुठो कयो आहे। मां त कंहिंखे बि उहो जेको ॻाइणु अचे पियो अरबी में ॻाए पियो, ॾाढो ख़ूबसूरत ॻाए, तमामु सुठो ॻाए। सुञाणा एक्टिंग खे मां कोन पियो, पर मुंहिंजे ख्याल में हर एक्टर पंहिंजो। अपनी करेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये हुसैन बिन मंसूर ये बहुत ही एक हिस्टोरिक कैरेक्टर है। मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं इस किरदार को यहाँ पर नापा के स्टेज पे पोर्ट्रे कर पाया। और जब शाहनवाज़ भट्टी साहब ने मुझे कहा कि ये आप किरदार करेंगे तो आई वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिक कैरेक्टर है। जो भी तसव्वुफ़ के बारे में जानते हैं, सूफीज़म के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि ये हुसैन बिन मंसूर कितना बड़ा किरदार है इस, और ये हिस्टोरिक किरदार है, कोई इसमें फ़िक्शन नहीं है। तो मेरे लिए चैलेंज था उसके लिए रिसर्च करना, उस किरदार तक पहुंचना और फिर इस स्टेज पे पोर्ट्रे करना मेरे लिए सीख भी थी। न सिर्फ किरदार तक पहुंचने की, बल्कि एक इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, बीइंग ह्यूमन भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आई एम ग्रेटफुल। देखिए, ये दश्त-ए-सूस एक बहुत मशहूर नावल है जमीला हाशमी साहिबा का, और ये हज़रत मंसूर हल्लाज की ज़िंदगी पे, उनके सवाने पे लिखा गया। तो है तो फ़िक्शनल, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें फ़िक्शनाइज़ की गई। मेरा किरदार मंसूर का था, हुसैन के वालिद का, मंसूर हल्लाज का, और ये एक मुश्किल किरदार था मेरी नज़र में, क्योंकि खेल रूहानियत से भरपूर है, तसव्वुफ़ के बारे में बात करता है और आपकी अपनी ज़ात के हवाले से ये बात करता है कि इंसान ख़ुद अल्लाह से अंदर कैसे उसको तलाश करता है। तो मेरे लिहाज से ये जो किरदार था मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एक चैलेंज था और एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी, और अच्छे से अल्लाह का शुक्र है कि वो पूरी हुई। मेरा कैरेक्टर था अगोल का कैरेक्टर, जो कि एक फिक्शनरी कैरेक्टर है और थोड़ा इंटेंस कैरेक्टर था। तो कि
मज़ा आया मुझे करने में। मेरा करैक्टर नजूमी के हवाले से था, मुनज्जिम, और सितारों का इल्म जानने के लिए हमने ये किरदार पेश किया और मुक़द्दर के बारे में। और बाकी ये है कि आप लोगों को जो खेल हमने पेश किया वो मुक़द्दर और सूफ़ीज़म के हवाले से था। मैं दश्त सूस के अंदर एक हिंदी सौदागर का किरदार अदा कर रहा था जो हिंदुस्तान से सफ़र करता हुआ हिंद सिंध उस वक्त का जो था वहाँ से सफ़र करता हुआ वहाँ इराक़ तक पहुँचा था, बगदाद तक पहुँचा था, तो वो किरदार था। तो मैं इस जो अपना ख़ित्ता है इसके बारे में कुछ जो भी मैंने कहा तसव्वुफ़ के बारे में या जो भी कुछ था बस उसी के मुतालिक था मेरा, तो मज़ा आया करते हुए और अच्छा था। इस ड्रामे के हवाले से कि ये नावल पे मबनी है। जमीला हाशमी बहुत बड़ी हमारी राइटर हैं जिनका ये नावल है। जिन्होंने इस नावल को पढ़ा होगा वही इस ड्रामे से महसूस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस हो सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये नावल पढ़ने का शौक़ और इश्तियाक़ का बायस बनेगा। तो जमीला हाशमी बहुत बड़ा काम कर चुकी हैं, ये नावल उन्होंने हमें दिया। उनकी बेटी आयशा सिद्दीक़ा बहुत बड़ी राइटर हैं। ये फैमिली जो है ये बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है। अब आते हैं इस प्ले की डायरेक्शन पे। तो इस नावल को ड्रामाटाइज़ करना, स्टेज थिएटर बनाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था जो शाहनवाज़ भट्टी ने सरअंजाम दिया है। शाहनवाज़ भट्टी आशकारा आर्ट प्रोडक्शन जो है उसके रूह रवां हैं और उन्होंने बहुत बेशुमार प्लेस जो हैं वो किए हैं उर्दू और सिंधी में नापा के तावन से। और ये प्ले बहुत चैलेंज था क्योंकि एक नावल है और वो भी मंसूर हल्लाज पे है। तसव्वुफ़ जिन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया, इन्हें बताया कि किस तरह से एक सूफ़ी जबर इस्तबदाद के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और यानी नॉन रिलीजियस पर्सन जो किस तरह से स्टेटस को जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है उसको ललकारता है। तो ये नावल ये इस ड्रामे का बेस है और ये ड्रामा जो है इन्होंने शानदार तरीके से स्टेज किया है। प्रॉप्स और बाकी सारे अरेंजमेंट्स, डायलॉग डिलीवरी, उसमें जो आर्टिस्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस, अदाकारों की अदाकारा हैं, बहुत ही शानदार रहा है। भाई ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा था। उसमें जो बेसिकली मौजू जो है वो ज़ाहिर है थोड़ा स्लो है, और स्लो होने की वजह से मगर ऑडियंस उसने उसको रिस्पॉन्ड किया, बहुत पसंद किया उन्होंने। कहानी जिस तरह से चलती रही है और उसके कैरेक्टर्स जिस तरह से उसके गुफ्तगू या उसके जो डायलॉग्स थे बहुत अच्छे थे, मूव्स बहुत अच्छे थे, और सेटिंग इसकी स्टेज सेटिंग बहुत अच्छी थी। तो और डायरेक्शन माशाल्लाह ठीक डायरेक्शन थी, अच्छी डायरेक्शन थी। अदाकार मंझे हुए अदाकार थे, उन्होंने काफ़ी संभाला। ख़ास तौर पे मंसूर का किरदार है, उसके हुसैन का किरदार उन्होंने बहुत खूबसूरती से संभाला उनको। और इनका क्लाइमेक्स जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्टिस्टिक क्लाइमेक्स था मेरे नज़दीक, तो वो क्लाइमेक्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। उसमें उसको जो पत्थर लगता है या उसको जो फूल मारा जाता है तो ये पत्थर पे नहीं रोता, फिर फूल पे रो पड़ता है। तो ये सीन जो थोड़ा जज्बाती होना चाहिए था उसमें, मगर इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि मंसूर इलाज के मतलब काफ़ी लोगों को इतना जानते नहीं हैं। मगर ड्रामा ऑन द होल अच्छा था। बहुत ही खूबसूरत प्ले है और बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स हैं, ट्रांजिशन बहुत खूबसूरत है, और जो उसमें म्यूज़िक उन्होंने ऐड किया है वो भी बहुत खूबसूरत है। बहुत दिलचस्प ड्रामा है, सबको देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नापा में जो ड्रामा हुआ था वो कैसे लगा आपको? It is just a masterpiece of the novel दश्त सॉस, और डायरेक्टर हमारे जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त डायरेक्ट किया हुआ है, शाहनवाज़ भट्टी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप ड्रामा के बारे अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, और आवाज़ क्लियर नहीं है। अगर आवाज़ ज़्यादा क्लियर हो तो ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे इसको। वेल, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, बिकॉज़ इसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है उसकी जो तलफ़्फ़ुज़, उनकी अदायगी जो है ना। ड्रामा मैडम बिल्कुल आउट क्लास है और बिल्कुल जैसे एक आर्ट होता है और जो कल्चर को प्रमोट किया गया है, इट्स वर्थ सीइंग, रियली आई एंजॉयड। ऐसे हमारे यहाँ मतलब सिंधी उर्दू ड्रामे जो हैं स्टेज पर प्रमोट होने चाहिए, और हमारी जो एक्टर क्लास है, फ़नकार लोग हैं, उन्होंने वाकई यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ शो की है। इट मीन्स दे लाइक इट, तो इसको ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। वेल, बहुत अच्छा ड्रामा बना है और शाहनवाज़ भट्टी साहब ने बहुत अच्छी काविश की है।
बहुत अच्छा रिजल्ट और यूनिक बनाया है। सबसे बड़ी बात, सारे अदाकारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और देख के एक अच्छा एहसास पैदा हुआ है। एक जैसे होता है हमारा अरबिक जो कल्चर है उससे रिलेटेड था ये प्ले और बहुत अच्छा लगा मुझे। जेको इहो ड्रामो आहे इहो असल में सूफ़िज़म ते आहे ऐं मतिलबु घणनि माण्हुनि खे इहो सम्झ में न आयो हूंदो, पर छो जो मंसूर हिलाज ऐं मंसूर हुसैन जेको आहे उहो हिकिड़ी तमामु वॾो मशहूरु कैरेक्टर आहे ऐं जॾहिं उन परफॉर्म कयो ऐं सॼी स्टोरी वग़ैरह त माण्हुनि खे काफ़ी कुझु सम्झ में अची वियो त हुन जो जेको अलाह सां हिकिड़ो हुयो तालुक़ु पंहिंजो, त उनखे लॻंदो हो त मां इहो हिकु आहियूं जंहिं ते उन अना हक़ जो नारो हयो, पर छो जो असांजो जेको आहे ॿियो सिस्टम उनखे उनजे करे फाही चाढ़ियो। सो बहरहाल ड्रामो ॾाढो सुठो, परफॉर्मेंस ॾाढी सुठी, आर्टिस्टनि जी तमामु वॾो ह्यूज आर्टिस्टनि जो हिकिड़ो हुयो ऐं उन में इन अरशद तमामु सुठो परफॉर्म कयो ऐं अजय हुसैन जो रोल कयो ऐं मंसूर हिलाज जेको पारस मसरूर कयो उनजी बि परफॉर्मेंस तमामु सुठी। बिल्कुलु ॾाढो ज़बरदस्त ड्रामो हुयो, सभिनीनि पंहिंजी अदाकारी ॾाढी सुठी ऐं ख़ूबसूरत तरीक़े सां, स्पेशली पारस मसरूर उन्हनि जो प्ले, उन्हनि जो एक्ट जेको हुयो स्टेज में असां चवंदा आहियूं न क्योंकि की करेक्टर, त इहो करेक्टर काफ़ी मज़ेदार रहियो ऐं सुठो थियो, बाक़ी बि सभिनीनि सुठो किरदारु अदा कयो। हुसैन बि ॾाढी सुठी एक्टिंग कई, जेकी हुन किरदार जी हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी हदोखाल हुई उहा हुसैन बिल्कुलु परफॉर्म कई आहे स्टेज ते। ड्रामा हमने देखा उसके बारे में क्या कहें, मेरे तो बिल्कुल अल्फाज ही जवाब दे गए, चूँकि इतना खूबसूरत ड्रामा, जितनी भी किरदार निभाए सारे अदाकारों ने बहुत खूबी से, एक एक चीज़, एक एक अंदाज़ उनका मुनफरिद, डायलॉग की अदायगी, यहाँ पे जो भी साज था, जो रक़्स था, जो लाइट्स थी, हर एक चीज़। और मेरे ड्रामे में अक्सर जगह पे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, चूँकि वो ऐसे दिल को छूने वाला अंदाज़ था इन सब का। तो जो इस ड्रामे का असल मकसद था, तसव्वुफ़ और ख़ुदा को पहचानना और वो जो फ़र्श अर्श पे है उस तक पहुंचने वाली जो बात की, वाकई में हमें जो है ना उन्होंने झंझोड़ के रख दिया अंदर से कि क्या चीज़ अहमियत की हामिल है ज़िंदगी में और क्या चीज़ नहीं है। तो ये ड्रामे हम तो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं नापा को और यह इस ड्रामे की प्रोड्यूसर डायरेक्टर को और हर एक जो भी अदाकार इसमें शामिल था और दीगर जो माविन लोग थे, चूँकि बहुत कामयाबी से किया।